मसीह में प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम यशायाह 1 के 4 पद को पढ़े, जहां लिखा है, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। यशायाह 1 अध्याय 4 पद। दुष्टता के काम बढ़ते बढ़ते इतना भारी बोझ बन जाते हैं जो किसी को भी पीस कर चकनाचूर कर सकता है। इब्राहिम के दिनों में यहोवा ने सदोम और अमोरा के पापों को भी बहुत भारी कहा था। उत्पत्ति 18 अध्याय 20 पद। अब यहूदा के लोगों के काम भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि यशायाह कहता है कि वे लोग अधर्म से लदे हुए हैं। इसके अलावा वह उन्हें कुकर्मी वंश और बिगड़े हुए लड़के वाले कहता है। जी हाँ, यहूदा के लोग वे बच्चे हैं जो अपराधी बन गए हैं, वे पराये हो गए हैं, या जैसे बाइबल कहती है, वे अपने पिता से मुंह मोड़कर दूर हो गए हैं। अपने कुकर्म से यहूदा के लोग इज़राइल के पवित्र का घोर अपमान कर रहे हैं। यशायाह की किताब में 25 बार इस्तेमाल किए गए शब्द इज़राइल के पवित्र की क्या अहमियत है। पवित्र होने का मतलब है साफ और शुद्ध होना। यहोवा की पवित्रता सर्वोत्तम है और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 पद। जब इजरायली महायाजक की पगड़ी पर लगी सोने की पट्टी पर खुदे हुए ये शब्द पढ़ते होंगे, पवित्रता यहोवा की है, तब उन्हें यह बात बार बार याद आती होगी। निर्गमन 39 पद। इसलिए जब यशायाह ने यहोवा को इज़राइल का पवित्र कहा तो वह ध्यान दिला रहा था कि यहूदा के पाप कितने गंभीर हैं। साफ जाहिर है कि ये विद्रोही सीधे सीधे यहोवा की इस आज्ञा को तोड़ रहे हैं जो उनके पूर्वजों को दी गई थी। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेवीय व्यवस्था 11 अध्याय 44 पद। आज मसीहियों को हर हाल में यह कोशिश करनी चाहिए कि वे यहूदा देश के लोगों के नक्शे कदम पर ना चले और ना ही इज़राइल के पवित्र का अपमान करे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उन्हें यहोवा के जैसा पवित्र बनना ही है। 1 पतरस 1 अध्याय 15 और 16 पद। और उन्हें हर बुराई से घृणा करनी है। भजन संहिता 97 10। लैंगिक अनेकता, मूर्ति पूजा, चोरी और पियक्कड़पन जैसे गंदे काम मसीही कलीसिया को भ्रष्ट कर सकते हैं। इसलिए जो लोग इन कामों को नहीं छोड़ते, मसीही कलीसिया से उनका बहिष्कार किया जाता है। और आखिरकार ऐसे लोगों जो बिना किसी पछतावे के गंदे काम करते रहते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के आशीष हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसे सारे दुष्ट कामों से इज़राइल के पवित्र का घोर अपमान होता है। रोमियो 1 अध्याय 26 और 27 पद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करना। सबको जय मसीह की।